ठीक है। दूसरा मेथड क्या था? किधर गया किधर गया किधर गया? ये 1 से 5 तक ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, राइट? दूसरा क्रिएट करने का स्क्रीन तरीका। नहीं आ रही अपनी। स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ। शेयर शायद नहीं किया हूँ। समझ में आ रहा है ना जफर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बता देना भाई, नहीं तो मैं पता चला कि मैं नहीं ऐसा नहीं, समझ अभी रहा हूँ। कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो। कोई नहीं, बाद में आएगा तो देखेंगे बात का। अभी फिलहाल ये ठीक है। ये कॉन्फ़िगर कर दिए, राइट? So now, how you will configure like 1 to ठीक 5 I have given range. If you have a random number, for example 10, 20, 30, 50 like that, right? So how you will configure? You need to give the name, but name command will not work here in the random one. Whatever in the range and random, name command will not work. I will show you. For example, boolean 1 to 5, right? Now, if you want to give name, it will not है। name ABC. Because why? Cannot modify the name for multiple villain. सिंपल सी बात है, राइट? कि एक विलन 5 का 5 डिपार्टमेंट आप ठीक है। कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और 5 का 5 डिपार्टमेंट का सेम नेम नहीं हो सकता, राइट? एक ही नाम। बिल्कुल सही बात है, वो कॉल बिल्कुल वो सही बात डिफरेंट ही है, राइट? रहेगा। तो स्विच में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और रैंडम विलन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? विलन 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 फॉर एग्जांपल 10 कॉन्फ़िगर कर दे, कामा 20, कामा 30, कामा 40, कामा 50, लाइक दैट। अगर आपको रैंडम करना है तो इस कामा से कर सकते हो। हम्म। अभी मैं दिखाता हूँ एग्जिट जाके। यहाँ भी नेम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सो विलेन ब्रीफ, ये कमांड लिख लेना सारा जो मैं यूज कर रहा हूँ। सो विलेन ब्रीफ और समथिंग, वीडियो एक बार देख के देखो। 10, 20, 30 सारा क्रिएट हो गया ना? ठीक है। ठीक। हाँ जी, क्रिएट हो गई। ठीक है, ये स्विच में कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पैकेट ट्रेसर पे। दो स्विच लेते हैं, ठीक है? एक ही स्विच ले लो, एक अभी रहने दो। ठीक, एक स्विच में हमने 2 डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है? दो दो पीसी कनेक्ट करके, ठीक है? दो दो पीसी कनेक्ट ठीक है। करके हम डिपार्टमेंट बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और इन दोनों का डिपार्टमेंट का हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मान लेते हैं, एक डिपार्टमेंट है, ये जो है ये दूसरा डिपार्टमेंट है, राइट? तो इसको क्या कर सकते हैं हम राइट। लोग? यहाँ पर हमने कुछ लिख लेना है, VLAN 2, और उसका नेटवर्क वन। क्या देना है? 192.168.10.0/24, राइट? ये नेटवर्क दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है, इसमें जो भी पीसी रहेंगे इसी नेटवर्क में सी कॉन्फ़िगर क्लास का। रहेंगे। हाँ, ये रहेगा। 10, 20 यूज कर ले रहे हैं, ठीक है? चलेगा? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कोई नहीं है, कंफ्यूजन। राइट? चलो ठीक है। तो इस सब पीसी को आईपी कॉन्फ़िगर कर दो। डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पर जाओ, आपको पैकेट ट्रेसर पता है ना? हाँ, पैकेट ऐसा मैंने यूज किया पहले। ग्रेट। सो 1 आईपी यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो 255 क्लास सी का है वही है। यहाँ पर दूसरा पीसी ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, राइट? 10.2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सबनेट कॉन्फ़िगर हो गया। और यहाँ पर हमें 20 का नेटवर्क देना है, राइट? राइट। 192.168.20.1 यहाँ पर ये नेटवर्क डन। यहाँ पर भी जाके हमने कॉन्फ़िगर करना है एक नेटवर्क, 192.168.20.2 फॉर एग्जाम्पल, राइट? ये दोनों नेटवर्क में आपस में मैं दिखाऊंगा आपको पैकेट कैप्चर करके एक्चुअली कि क्या हो रहा है। कि पैकेट मैंने बोला था ना, ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे जा रहा है, अलग कैसे हो रहा है, राइट? ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया ये। तो हम्म। एक टॉपिक और आता है इसके बीच में, कैसे क्या होगा मैं भी तुम्हारो कवर कर दूंगा। एक होता है प्रोसेस ऑफ स्विचिंग। टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ स्विचिंग। प्रोसेस ऑफ स्विचिंग मतलब क्या है? ठीक है। कि प्रोसेस ऑफ स्विचिंग एक टॉपिक है, और एक टॉपिक आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग कैसे
ये स्विच किस टाइप का फॉरवर्डिंग कर सकता है, यूनिकास्ट फॉरवर्डिंग कर सकता है, मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग कर सकता है, अननोन यूनिकास्ट फॉरवर्डिंग कर सकता है, किस टाइप का फॉरवर्डिंग कर सकता है, ये दो टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा। मतलब प्रोसेस स्विचिंग मतलब क्या होगा, जब ओके। पैकेट आएगा स्विच के पास, राइट, तो क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। और दूसरा क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग, मीन्स कि कैसे एक फॉरवर्डिंग या बोल लो या तो फ्लडिंग बोल लो, फ्लडिंग, फ्लड, राइट, फ्लडिंग कैसे करता है। तो फ्लडिंग होता है हमारे पास, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग कैसे करेगा, एक्चुअली जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग है विद इन द डोमेन। सो ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट एंड अनयून यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट काइंड ऑफ फ्लडिंग है, वो भी कवर कर दूंगा मैं। अभी इसको देख लेते हैं। तो होगा क्या, जब मैं इस पीसी को पिंग करूंगा, मीन्स 10.2 को, राइट, पैकेट स्विच के पास जाएगा, ये अपना प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस होता है डिस्कस कर लेंगे हम लोग। उसके बाद ये पैकेट यहाँ भेज देगा, अगर आपके पास और भी कंप्यूटर है तो वहां भी भेज देता। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर रहेंगे बीलैन 2 में सबके पास भेज देगा। और बट इनके पास पैकेट नहीं आएगा। तो जो भी इस आईपी, जो भी यहाँ पर जिस कंप्यूटर के पास, जिसके जिस कंप्यूटर के पास ये वाला आईपी रहेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और बाकी पैकेट को ड्रॉप कर देंगे। चल एक पैकेट और ले लेता हूँ, ड्रॉपिंग भी दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं, एक यहाँ पर एक में करके दिखा देता हूँ, वही काफ़ी रहेगा, बार बार क्या करना है। एक में दिखा देता हूँ बस। यहाँ पर एक आईपी और कॉन्फ़िगर कर लो, जैसे 192.168.10.3 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो देखो पैकेट मैं इससे पिंग कर रहा हूँ इसको, बट देखो पैकेट कहाँ कहाँ जाता है। मैं थोड़ा कैप्चरिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट यहाँ पर। सो आप यहाँ पर जा सकते हैं, आर का पैकेट ले ले, आईसीएमपी का। कैसे काम करेगा ये सब मैं बात करूंगा आपसे। तो जब यहाँ पर जाएंगे पिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल पिंग, जैसे आपने गूगल वगैरह पिंग करते हैं कस्टमर का, राइट, वैसे पिंग करोगे 192.168.10. हमें चाहिए पिंग करना है डॉट टू को, राइट, बिकॉज हम डॉट वन में बैठे हैं, हमें डॉट टू इस कंप्यूटर को पिंग करना है। तो पैकेट कैसे जाएगा वो बात करता हूँ। देखो ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है, मैं यहाँ पर तो पैकेट जाएंगे तीनों कंप्यूटर के पास, बट इसके पास नहीं जाएगा। यही मतलब होता है ब्रॉडकास्ट सेपरेशन ऑफ, मत सेगमेंटेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो इसके पास देखो पैकेट गया, स्विच अपना प्रोसेस किया, प्रोसेस क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद पैकेट ड्रॉप कर दिया, क्यों, देखता हूँ। एक पैकेट गया, ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, बिलियन कॉन्फ़िगर कर दो, 12125। ठीक है, इंटरफेस रेंज, और रेंज में नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 बिलियन है ना, पैकेट जाना चाहिए। क्यों ये ड्रॉप हो रहा है थोड़ा देखता हूँ मैं, 1 मिनट मुझे दे दो। ओके, ठीक है, नो वरी। फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, तो आईपी वगैरह इसके पास सही है ना, आईपी कॉन्फ़िग करके मैं देख लेता हूँ आईपी सही है कि नहीं। 192.10.1 है, ठीक है, 192.168, ठीक है। इस कंप्यूटर के पास क्या है, 192.168.10.2 है, ठीक है। इस कंप्यूटर 192.168.3, तो सब कुछ सही है, पैकेट को जाना चाहिए। ठीक है, पैकेट को जाना चाहिए, जाएगा भी, देखते हैं। 192.168.10.2, ठीक तो है, पैकेट गया, ठीक है, पैकेट इसके पास गया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, कोई मैक एड्रेस नहीं जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम है। टोपोलॉजी का प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुको।
मुझे फिर पैकेट ट्रेसर फिर से ओपन करना पड़ेगा। नहीं सेव करता हूँ, फिर से पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट स्टॉप करूंगा क्योंकि मैं अपना क्रेडेंशियल डालूंगा। ओके, ओपन हो गया, ग्रेट। डायरेक्ट ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक स्विच लेता हूँ, हमारे पास कंप्यूटर से मल्टीपल है, 1 2 3 एक जगह रहेगा, और ये एक जगह रहेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं बाई डिफॉल्ट वीलन ही रखता हूँ। ठीक है, तो एक पोर्ट यहाँ, एक पोर्ट यहाँ, एक पोर्ट यहाँ, एक पोर्ट यहाँ। अच्छा, 2 डिपार्टमेंट बनाना है तो वीलन भी बनाना पड़ेगा, तो इसको वीलन 1 में रख देता हूँ, इसको वीलन 2 में। ठीक है, सो पोर्ट 4 और 5, तो स्विच में जाओ, यहाँ पर कॉन्फ़िग करो। ओ सॉरी, क्या हो गया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में आ जाता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी में जाना है, कॉन्फ़िग टी, यहाँ पर इंटरफेस रेंज, रेंज मतलब जब मल्टीपल विलन को मुझे कॉन्फ़िगर करना हो तो हम लोग यूज करते हैं, 4 to 5। इसको स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ओके, 2। देखो अभी VLAN कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं, ये एक और मेथड है। जैसे स्विच को कोई VLAN असाइन करोगे ना, ऑटोमेटिक अगर VLAN नहीं रहेगा वो वाला, तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। कैसे क्रिएट करेगा ये देखो, ये क्या बोला कि ये VLAN एग्जिस्ट नहीं करता, क्रिएटिंग डी VLAN 2। अभी जाओगे स्विच में तो आपको देखोगे तो VLAN 2 कॉन्फ़िगर्ड है, तो VLAN 3, ये देखो कॉन्फ़िगर्ड हो गया VLAN 2 ऑलरेडी, राइट। और 4 5 पोर्ट इसमें आ गए। तो ये भी एक मेथड है, मैं भूल गया था बताना। ठीक है, तो हमारे पास 3 4 मेथड मैंने आपको बता दिया वीलन कॉन्फ़िगर करने का। चलो आईपी कॉन्फ़िगर कर दो जल्दी से। यहाँ पर 192.168.10.1 ले लो, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि गलत ना हो। यहाँ पर जाके दूसरे वीलन को आईपी कॉन्फ़िगर कर .2 कर दो, .2। यहाँ पर जाके .3 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर जाके हमें .1 करना है 20 के साथ, तो यहाँ पर 20 लिख दो, .1, सॉरी 20.1, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दो 20.2। डायल अप नहीं चाहिए भाई, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, डायल अप वगैरह कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, टेलीफोन लाइन तब इंटरनेट आता था, वो जरूरत नहीं है। नाउ मैं दिखा रहा था पैकेट का फ्लो कैसे होता था ना, तो यहाँ पर हमने एक पैकेट ले लिया है, CMP। ठीक है, डन। नाउ अभी देखो, पैकेट को मुझे यहाँ से 1 से 2 को भेजना है, लेकिन क्या होगा कि दोनों पीसी के पास पैकेट जाएगा, पिंग 192.168.10.2 फॉर एग्जाम्पल इंटर करेंगे ना, हमारे पास दो बहुत सारे पैकेट जनरेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके पास गया, और ये पैकेट सबके पास भेजेगा, देखो इसके दोनों के पास भेजे। ये दोनों के पास भेजेगा, तो एक बोलेगा नो, एक बोलेगा यस, ये दूसरे टाइप का पैकेट होगा माइट भी। तो ये देखो ये पैकेट, इसमें से एक बोलेगा ये वाला पैकेट है, हाँ ये पैकेट बोलेगा यस। यही कंप्यूटर के पास जो मैंने आईपी यहाँ पर लिखा है, ये आईपी किसको असाइन है, इस कंप्यूटर के साइन है। तो मैंने ब्रॉडकास्ट बोला था कि ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to all, एक सिस्टम भेजेगा, सब सिस्टम नेटवर्क में लिसन करेंगे विद इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है, राइट। तो ये सारे पीसी को ये कंप्यूटर भेजेगा, सब सुनेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स कौन करेगा, जिसके पास इंटेंडेड पीसी बोलते हैं ना हम लोग, जिसके पास ये पैकेट होगा, यही रिस्पॉन्स करेगा। देखो रिस्पॉन्स किया, फिर यहाँ पर गया, फिर एक पैकेट आएगा, देखो ये आईसीएमपी पिंग का पैकेट जो है वो गया यहाँ पर, और जाने के बाद मैं एक चीज देखने वाला हूँ, टाइप 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 टाइप, एक टाइप दिखता था यहाँ पर, टाइप 8, ये टाइप है क्या, 08, करके देखता हूँ। ये रिस्पॉन्स, ये आएगा इस पीसी के पास, और देखो ये रिस्पॉन्स फिर करेगा, फिर इसके पास जाएगा, तब एक पैकेट आप देखोगे ना, ये पिंग कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पर जाओगे, पर टाइप कुछ भी राइट, ओके टाइप 0, ठीक है डन। एक पैकेट आ गया, तो यहाँ पर जाके आप देखोगे अपने कंप्यूटर पे, यहाँ पर देखो एक पैकेट हमें रिस्पांस मिल गया। क्या होता है, टाइम, टीटीएल, ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, राउटिंग वूटिंग बहुत अच्छे से समझेंगे, तो डोंट वरी। सो आपने देखा ना कि एक ब्रॉडकास्ट का जब पैकेट एक टाइम सिंगल टाइम जाएगा, स्विच अपना प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस होता है हम डिस्कस करेंगे, वो दोनों के पास पैकेट भेजेगा, रिस्पॉन्स कौन करेगा, वही रिस्पॉन्स करेगा जिसके पास वो आईपी होगी, और सारे पैकेट ड्रॉप करेंगे, और इसके पास पैकेट गया ही नहीं। ऐसा इसमें भी ऐसा है, जब हम लोग 10.20 को पिंग करेंगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जाके पिंग करेंगे, पिंग ये आईपी करेंगे .2, तो सेम होगा, सेम होगा इन द सेंस कि इसके पास गए, हम लोग इंटर किए, अब ये जो पैकेट है ये वाले हैं, इसके पास नहीं जाएगा, सिर्फ विद इन द नेटवर्क रहेगा, राइट। ये होता है ब्रॉडकास्ट, देखो इसके पास सिर्फ आया, इसके पास नहीं गया, ठीक है। तो ये देखो रिस्पॉन्स भी किया और पैकेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, एक और आईसीएमपी जाएगा, ये वाला पैकेट जब ये वापस आएगा तो एक पैकेट आपका कंप्लीट हुआ। क्यों जा रहा है, कौन सा पैकेट जा रहा है, वो सब डिटेल में आप लोग डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा पहला क्लास है, तो यू नो ये देखो एक पैकेट आ गया। क्लियर है राइट, हाउ बिलियन वर्किंग, करेक्ट। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बिलियन में, वो हम डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलता हूँ जल्दी। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, और फिर किधर गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया।